हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लासेस में नेक्स्ट पार्ट अगला करेंगे सिंबल। तो ये क्लासेस जो अभी पेपर हो रहे हैं सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं टेक्निकल फील्ड में तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो 52 नंबर क्या है, कंट्रोल पैनल। तो ये किसका सिंबल है, आपका कंट्रोल पैनल का सिंबल है। ठीक है, और सिंबल की जानकारी रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे आगे चल के हम किसी प्लांट इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, ठीक है, किसी पैनल वगैरह में भी, और स्टार्टिंग में इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। चलिए, अगला नंबर है 53 नंबर, माइक्रोफोन, है ना। तो ये किसका सिंबल है, आपके माइक्रोफोन का है। अगला नंबर है लाउड स्पीकर। तो ये वाला सिंबल किसका है, आपका लाउड स्पीकर का है। ठीक है, और अगला नंबर है ये आपका रिसीवर आउटलेट, है ना। तो ये किसका सिंबल है, आपका रिसीवर आउटलेट का है। ठीक है, अगला नंबर ये एरियल। तो ये किसका सिंबल है, आपके एरियल का सिंबल है। फिर ये 57 नंबर देखें, फ्रेम या चेसिस अर्थ कनेक्शन। तो ये किसका है, अर्थ कनेक्शन का सिंबल है। ठीक है, फिर अगला नंबर है आपका फ्रेम या चेसिस कनेक्शन, ये ठीक है। फिर 39 नंबर है अर्थ टेस्ट पॉइंट। ये किसका सिंबल है, अर्थ टेस्ट पॉइंट का सिंबल है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला नंबर पायलट या कॉरिडोर लैम्प, है ना, उसका सिंबल है ये सायरन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें से 3-4 सिंबल आपको फंस सकते हैं अगर आप, इसलिए आप अच्छे से पूरा वीडियो देख के जाएँ। ठीक है, 62 नंबर है हॉर्न या हूटर का, ये वाला। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट नंबर है आपका क्या, CFC, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना। फिर इसके बाद 64 नंबर किसका सिंबल है, ये आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब सिंगल का है। फिर ये 65 नंबर फ्लोरोसेंट ट्यूब डबल है ये। फिर ये वाला सिंबल किसका है, आपका हीटर का। ये किसका है, DC का, और ये किसका है, AC का। DC का पूरा नाम डायरेक्ट करंट, जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं, और AC का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, फिर अगला नंबर ये सिंबल किसका है, आपका रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का एक सिंबल और होता है ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये किसका है, इंडक्टेंस का। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम, सब ध्यान रखिए अच्छे से। ठीक है, और इंडक्टर की क्या होती है, हेनरी, है ना। चलिए अगला नंबर देखते हैं फिर अपना। तो ये किसका सिंबल है, आपका इम्पीडेंस का है। ठीक है, किसका है, इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस को किससे लिखते हैं, Z से। इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है, प्रतिबाधा की इकाई ओम होती है। ठीक है, फिर ये है सामान्य वाइंडिंग का सिंबल है। ये सीरीज बाइंडिंग का सिंबल है। सीरीज बाइंडिंग में मोटी वायर के हमेशा कम टर्न रहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं D1 D2 से। शंट फील्ड बाइंडिंग का सिंबल क्या होता है, पतले वायर के थोड़ा ज़्यादा टर्न कर देने हैं, और इसको E1 व E2 से लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिंबल है तो स्लिप रिंग पर ब्रूस है, ऐसा सिंबल है में तो कम्यूटेटर पर ब्रूस है। ये है आपका तो जनरेटर सामान्य है। ठीक है, अगर इसी में अगर नीचे ऐसा लिखा होता तो ये DC जनरेटर हो जाता, अगर ऐसा लिखा होता तो AC जनरेटर। AC जनरेटर माने तो अल्टरनेटर। ठीक है, चलिए अगला नंबर है आपका 78 मोटर सामान्य। ये सामान्य मोटर है। ये DC जनरेटर सामान्य है ना, DC जनरेटर, ये डायरेक्ट ऐसा सिंबल लग गया मतलब ये DC जनरेटर हो गया। ठीक है, अगला नंबर ये क्या है, आपका DC मोटर। अगला नंबर क्या है, AC जनरेटर सामान्य है। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या है आपका, AC मोटर सामान्य। ये किसका सिंबल है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का है। ठीक है, अगला नंबर ये 3 फेज स्लीपर इंडक्शन मोटर का है। ठीक है, ये वाला सिंबल। अगला नंबर क्या है, आपके स्टार्टरों के चिन्ह। ये किसका चिन्ह है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का है, ड्यूअल स्टार्टर का। ये क्वेश्चन आपके सेकेंड ईयर में थ्योरी के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अगला नंबर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का है, और ये किसका है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर कर लेते हैं। ये किसका सिंबल है, ICTP स्विच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ICTP स्विच है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। ठीक है, ये किसका सिंबल है, DPDT स्विच का है। ये किसका है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना। OCB का पूरा नाम क्या होता है, OCB का पूरा नाम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, अगला नंबर है आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का है। ये स्टार डेल्टा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा, दोनों को साथ में बना दिए तो स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अगला नंबर है ओवरहेड लाइन। फिर अगला नंबर है लाइटिंग अरेस्टर। अगला नंबर है फ्रिक्वेंसी मीटर। फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है, फ्रिक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरा पुराना मात्रक क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड। और भारत की AC की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, DC की फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी किससे नापते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर से। फ्रिक्वेंसी का कनेक्शन किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। फ्रिक्वेंसी के मीटर के पीछे कितने टर्मिनलों की संख्या होती है, 3, एक कॉमन की और 2, एक अगर सिंगल फेज में यूज करना है या तो 3 फेज में यूज करना है। ठीक है,
अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है आपका डीसी एसी एमीटर। ये आपका डीसी एमीटर है, ये डीसी एसी एमीटर है। एमीटर क्या मापता है? करंट का मेजरमेंट करता है। और एमीटर का कनेक्शन किस में होता है? हमेशा श्रेणी क्रम में, ठीक है। अगला नंबर है डीसी एसी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज। ये डीसी वोल्ट मीटर है और ये एसी वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर का कनेक्शन किस में होता है? समांतर क्रम में। ये क्या है आपका? ओम मीटर। ओम मीटर क्या मापता है? तो ओम मीटर आपका प्रतिरोध का मापन करता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। किसको मापता है? रेजिस्टेंस को मापता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए फिर अगला नंबर देखते हैं क्या है। पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर क्या है आपका? ये cos फाई, ठीक है। ये किसका सिंबल है? वाट मीटर का। वाट मीटर के पीछे कितने टर्मिनल होते हैं? संख्या कितनी होती है? 4। ये क्या है आपका? एनर्जी मीटर, है ना, जो घर के बाहर लगा रहता है। सिंगल फेज है तो उसमें 4 टर्मिनल, और अगर 3 फेज का है तो उसमें 8 टर्मिनल होंगे, है ना। 4 इधर खंबे साइड से आएंगे, R/B और न्यूट्रल, और 4 इधर अपने घर के लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, आप लोग क्लासेस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे ही डाटा मिलता रहेगा। अगला नंबर है आपका जनरेटर। ये जनरेटर का सिंबल है, ये अल्टरनेटर का सिंबल है, और ये डीसी मोटर का है, और ये डीसी एसी मोटर का है, ठीक है। ये आपका 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का सिंबल है, और ये आपका 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का है। ये फिक्स रेजिस्टेंस का है। अगर इसी में ऐसा एरो हेड लग जाएगा तो ये किसका बन जाएगा? आपका वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे। और रजिस्टर की इकाई क्या होती है? ओम, है ना। और ये क्या है आपका? फिक्स वेरिएबल कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है, ठीक है, बराबर रहते हैं। अगर एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा तो ये यहीं पे क्या बन जाएगा? सेल, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। ये क्या है आपका? चोक। ये क्या है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये किसका है? रेक्टिफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 2 होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड, ठीक है। तो आज की क्लासेस में इतना ही करते हैं अपन, ठीक है। और आपको कहाँ के क्वेश्चन चाहिए, क्या चीज़ आपका वीक पॉइंट लग रहा है, कमेंट हमें ज़रूर करें, वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने वाला मटेरियल आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है।